एक छोटी सी उपमा से वह बात समझनी आसान है कि सबके भीतर एक ही चैतन्य है। चेतना शब्द, आत्मा शब्द या परमात्मा शब्द जब हम कहते हैं तो हमारे भीतर कुछ विशेष धारणाएं उसके बारे में हैं। एक और सरल सा शब्द उपयोग करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी। मुझे भली भांति पता है मेरे भीतर वह ऊर्जा है, तभी मैं जीवित हूं, और आपके भीतर भी है। और जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंग हैं, सबके भीतर जीवन ऊर्जा है। यह ज्यादा सरल शब्द है और इसको अंगीकार करना हमें बहुत आसान पड़ता है। सबके भीतर एक ही ब्रह्म है, कण कण में भगवान है। ये बात जरा दार्शनिक सी हो जाती है। और फिर भगवान के बारे में इतनी धारणाएं हैं अलग अलग धर्मों की, वो कैसे माने? समझो ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, करीब करीब 3/4 दुनिया इन धर्मों को मानती है। वे मानते हैं कि ईश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि बनाई। निश्चित रूप से वो हम सबके भीतर कैसे होगा? हम तो खेल खिलौनों की तरह उसके द्वारा बनाए गए हैं। वो हमारा सृष्टा है, रचेता है। आपने एक मूर्ति बनाई तो आप मूर्ति में थोड़ी हो, मूर्ति अलग हो गई, आप अलग हो। और फिर ईश्वर नाराज हो गया आदम ईव से, तो उनको सजा दे दी। तो उनकी संतान हम सब मनुष्य जाति पूरी आज तक वो सजा भुगत रही है। हम तो परमात्मा से एक हो ही नहीं सकते। हम तो सजा भुगतने आए हैं यहां। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। अब बड़ी मुश्किल है ये बात कहना कि सबके भीतर भगवान है। और विशेषकर जहां हमें दिखाई दे रहा है कुछ अशुभ, असत्य, झूठ, अन्याय, नाइंसाफी, अत्याचार, हिंसा, वहां हम शैतान को तो मान सकते हैं, भगवान को मानना तो लगभग असंभव। और मजे की बात है, हमारा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ है, हमें अपने चारों तरफ के लोगों में बुराइयां ही ज्यादा नजर आती हैं, अच्छाई तो बहुत कम दिखाई देती है। तो सिर्फ जब कोई मर जाता है तभी हम कहते हैं कि बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे। अपूर्णीय क्षति हो गई वो मरने के बाद ही होती है। जब तक वो जिंदा थे तब सब इंतजार कर रहे थे ये कब विदा हों। बहुत सता दिया इन्होंने। मरने के बाद औपचारिकता बस हम अच्छाइयां कहते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बहुत ही दुष्ट आदमी, बड़ा अत्याचारी, बड़ा गुंडा उस इलाके का, उसकी डेथ हो गई। अब गांव में परंपरा ऐसी थी कि जब किसी को दफनाया जाए तो उसके बारे में कुछ शब्द तारीफ के कहे जाते, उसके बाद ही लाश को कब्र में रखते थे। अब गांव के सब लोग इकट्ठे हैं, कफन तैयार है, गड्ढा भी खोदा जा चुका है, लेकिन वो सदियों से चली आ रही परंपरा थी कि पहले उसकी कुछ तारीफ की जाए। तो अब सब लोग असमंजस में कि इसकी तारीफ में क्या कहें। इसमें कोई एक गुण नहीं था जिसकी तारीफ की जा सके, दुर्गुण ही दुर्गुण थे। आखिर उन लोगों ने नसरुद्दीन से कहा कि तुम होशियार हो, कुछ तरकीब निकालो, परंपरा तो निभानी पड़ेगी, सदियों से चली आ रही है। नसरुद्दीन ने भी थोड़ा सोचा, फिर वो सामने आया। उसने कहा कि भाइयों, आप सब जानते हैं कि जिन सज्जन का देहांत हो गया है, इनके 4 भाई और जिंदा हैं, और उन चारों की तुलना में ये देवता थे। तारीफ हो गई। अब उनको दफना दिया गया। तारीफ हम करते ही तब हैं जब कोई समाप्त हो जाए। जीते जी तो हम केवल अवगुण देखते हैं, उसकी बुराइयां निकालते हैं, खामियां खोजते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि
परमात्मा को देख पाना सब में कितना कठिन है, क्योंकि हमारी धारणा हमारे खिलाफ हो जाती है। लेकिन मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं वह न्यूट्रल है। एक बुरा आदमी हो कि भला आदमी हो, दोनों के भीतर जीवन ऊर्जा है, इसमें तो कोई शक नहीं। चाहे एयर कंडीशनर से ठंडक पैदा हो रही हो और चाहे गीजर में गर्मी पैदा हो रही हो, एक बात तो पक्की कि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत ऊर्जा है। तो ऐसा शब्द ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इसको हम सर्वव्यापी के रूप में बहुत आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। प्राण ऊर्जा कह लें, जीवन ऊर्जा कह लें, वाइटल फोर्स कह लें, जीवंतता कह लें, लाइफ कह लें। लाइफ के संग हमारा कोई शर्तबंदी नहीं है कि केवल अच्छी हो तो ही। राम भी एक व्यक्ति हैं, रावण भी एक व्यक्ति है। राम भी जिंदा थे, रावण भी जिंदा था, जीवन तो दोनों में था। अब वो अच्छा बुरा रूप क्या लेता है, एक अलग बात है। सुंदर कुरूप अलग बात है, लेकिन जीवंत तो है ही। इसलिए मैं बजाय धार्मिक शब्दों के बहुत साधारण भाषा के शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, ताकि हम उस सर्वव्यापी का आसानी से एहसास कर सकें। और शुभ अशुभ की धारणा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हम जिसे अशुभ कहते हैं, बुरा कहते हैं, वास्तव में वह भी अच्छाई की ओर कदम बढ़ाता हुआ जीवन ऊर्जा का एक पुंज है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और आप बड़े हो गए, तो आप छोटे बच्चे को डांटते नहीं हैं कि नालायक, इतना छोटा, शर्म नहीं आती तेरे को। आप जानते हैं कि एक दिन आप भी छोटे थे, फिर आप बड़े हो गए, और आज जो छोटा है ये भी कालांतर में बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई अच्छा बुरा थोड़ी है। आगे पीछे जरूर कह सकते हैं, आपका पहले जन्म हुआ था तो आप बड़े हो चुके हैं, उसका बाद में जन्म हुआ, वो अभी छोटा है। इसमें आप कोई श्रेष्ठ नहीं हो गए, वो निकृष्ट नहीं हो गया। इसमें कोई हायरार्की नहीं है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जूनियर है, और कोई उससे 4 साल सीनियर है, तो ये थोड़ी कि सीनियर वाला जो है वो पुण्यात्मा हो गया और जूनियर जो है वो पापी है। इस दृष्टि से तो हम नहीं देखते। आज जो सीनियर है वो भी कभी जूनियर था, और अभी जो जूनियर है वो भी कभी सीनियर हो जाएगा। आज जो पढ़ा रहे हैं वे भी कभी पढ़ते थे, और आज जो पढ़ रहे हैं हो सकता है ये भी भविष्य में शिक्षक हो जाएं, प्रोफेसर हो जाएं, पढ़ाएं। तो चीजों को एक क्रम में, सीक्वेंस में देखें, तब हमारे भीतर वो जो ऊंचे नीचे की धारणा है वो समाप्त हो जाएगी। आज हम जिन्हें अच्छे लोग कह रहे हैं, जिनकी चेतना ज्यादा विकसित हो गई है, जो ज्यादा प्रेमपूर्ण है, करुणावान है, होशमय हो गए हैं, इनके पीछे भी अंधेरा वाला इतिहास है। और आज जो अंधेरे में है, मूर्छित व्यवहार कर रहे हैं, क्रोध और घृणा में जी रहे हैं, इनके आगे भी एक उज्जवल भविष्य की आशा है। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो सारी बात बदल जाएगी। आज जो अच्छा व्यक्ति है ये भी कभी बुरा था, धीरे 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 जन्म जन्मांतर में अच्छाई की ओर बढ़ा, आज इस स्थिति में पहुंच गया। और इससे यही सिद्ध होता है कि आज जो बुरा व्यक्ति है यह भी क्रमशः अच्छाई की ओर जा रहा है, और कालांतर में किसी न किसी जन्म में यह भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हर साधु के पीछे असाधु का इतिहास है, और हर असाधु के आगे साधु होने का भविष्य है। फिर हमारे मन में वो तुलनात्मक हायरार्की नहीं रहेगी। कोई आदरणीय नहीं है और कोई निंदनीय भी नहीं है। चीजें ऐसी हैं, कोई छोटा पौधा है, अभी अभी अंकुरित हुआ है, और कोई बड़ा वृक्ष हो गया है।
तो बड़ा वृक्ष भी कभी अंकुर रूप में था, और आज जो अंकुर रूप में है ये भी कभी बड़ा वृक्ष होगा। इस वाले भाव को अपनाइए, तब वो जो शुभ और अशुभ में, पापी और पुण्यात्मा में हम भेद मान रहे थे और हमको मानना मुश्किल हो रहा था कि ये भी परमात्मा है, तब हम आसानी से स्वीकार कर पाएंगे कि परमात्मा के ही विविध रूप हैं। कोई थोड़ा अभी कली रूप में है, कोई फूल रूप में खिलना शुरू हो गया है, कोई पूरा फूल खिल चुका है, किसी की सुगंध चारों ओर व्याप्त हो रही है, लेकिन प्रोसेस में है सब। जो बिल्कुल कली रूप में है या भी बीज रूप में ही है वह भी परमात्मा। अभी हम पहचान ना पाएंगे, बीज कंकड़ पत्थर जैसा ही लगता है, लेकिन सारी उज्जवल संभावनाएं छिपी हुई हैं। इस दृष्टि से देखना शुरू करें। नहीं तो भगवान कृष्ण की बात सुन भी लेते हैं कि सब में आत्मा है, मैं ही सब में मौजूद हूं, परमात्मा कण कण में भगवान मौजूद है। ये बातें सिर्फ हमारे विचार में रह जाती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको नहीं कभी अंगीकार कर पाते। दूसरे में तो हम देख ही नहीं पाते परमात्मा, हम खुद में भी नहीं देख पाते, हम अपने में भी बुराइयां खोजते हैं। वो जो दृष्टि हमने अपना ली, जिस चश्मे के थ्रू हम देखते हैं, वो हम खुद पे भी लागू करते हैं। अधिकांश लोगों के जीवन में आत्म प्रेम और आत्मसम्मान की भावना नहीं होती, स्वयं के प्रति भी निंदा और आलोचना का स्वर रहता है। जब हम अपने आप को ही प्रेम पूर्वक नहीं स्वीकार कर पा रहे, तो हम दूसरों को कैसे करेंगे? दूसरा तो बहुत दूर है। जरा आप गौर कीजिएगा, क्या आप स्वयं से प्रेम करते हैं? क्या आपके भीतर स्वयं के प्रति सम्मान का भाव है? नहीं, हम अपने में भी गलतियां खोजते रहते हैं। ऐसा क्यों हो गया और कैसे इससे छुटकारा हो? जिस प्रकार का पालन पोषण और शिक्षा, और खासकर धार्मिक लोगों की शिक्षा, हर छोटी छोटी चीज को जो प्रकृति प्रदत्त है उसको निंदनीय बता दिया गया, पाप बता दिया गया। गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध हम सबके भीतर पैदा हो गया। कितने लोग मेरे पास आते हैं, परसों एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि मैंने पिछले जन्मों में से कौन से कर्म किए हैं कि ये जिंदगी मुझे ऐसी मिली है, किन पापों का फल भुगत रहा हूं। स्वयं के प्रति कोई लगाव नहीं, और हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमें प्रेम करें। हम खुद भी नहीं कर रहे, हम खुद ही अपराध बोध से ग्रस्त हैं। आपसे विनती करता हूं, समाज ने, परिवार ने, स्कूल कॉलेज ने, समाज व्यवस्था ने और विशेषकर धर्मों ने जो सिखाया है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। परमात्मा ने, प्रकृति ने जैसा बनाया है उसके प्रति एक आदर का भाव लाएं, तभी हम अपने भीतर रिलैक्स हो पाएंगे। वरना हम अपने भीतर विश्रामपूर्ण हो ही नहीं सकते। एक भीतर संघर्ष, एक लड़ाई चलती रहती है, एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहती है। तो शांत और विश्रामपूर्ण कैसे होंगे? एक अंतर्युद्ध चल रहा है। एक हमारा चेतन मन है जो शिक्षा और संस्कार प्राप्त किया हुआ है, और उससे बहुत बड़ा, उससे कम से कम 9 गुना ज्यादा बड़ा प्राकृतिक अवचेतन मन है। इन दोनों के भीतर कुश्ती चलती रहती है,
और निश्चित रूप से जीतेगा हमेशा वो जो बड़ा हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा शिक्षा संस्कार के द्वारा जो हमने प्राप्त किया है, इसकी ताकत बहुत कम है, कम से कम 9 गुनी कम है। ये हमेशा हार जाएगा और तब हम अपराध बोध से भर जाएंगे कि हमें पता था यह गलत है और फिर हमसे वही हो गया। मैं आदमी ही ठीक नहीं हूं, जानते हुए भी मुझसे भूल हो रही है। फिर वही बात हम दूसरों पे लागू करेंगे। एक सम्राट थोड़ा सिरफिरा था, सनकी था, उसको विचित्र विचित्र प्रकार के भवन बनवाने का शौक था। एक बार उसको सूझा कि अपने राजमहल में एक गेस्ट हाउस बनवाए, विशेष अतिथि भवन। तो उसने गांव के जितने उस जमाने के इंजीनियर थे उन सब की मीटिंग बुलाई और कहा कि एक एवरेज फिगर निकालो ताकि कोई भी मेरे महल में अतिथि के रूप में आए तो वो उस भवन में खूब विश्राम पूर्वक रह सके। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो, कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी हो, दरवाजा कैसा हो, खिड़की कैसा हो, पलंग कितना बड़ा हो। तो पूरे राज्य के सारे लोगों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल के उसका एवरेज फिगर निकालो, उस औसत के हिसाब से सब चीजें बनाओ ताकि सबके काम आ सके। इंजीनियरों ने बड़ी मेहनत करके वह भवन बनवाया। फिर बड़ी मुश्किल हो गई। जो भी उस राजभवन में मेहमान के रूप में गया वो गाया भी हो जाए, कभी बाहर ही ना निकले। धीरे 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 खबर फैलनी शुरू हुई कि मामला क्या है। जो भी गया सो सदा सदा के लिए गया। तब धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हुई कि वो जो स्पेशल मेहमानों का कक्ष है, समझो कोई आदमी आया और दरवाजे से वो थोड़ा छोटा था, तो बड़े बड़े पहलवान राजा ने वहां नियुक्त किए थे। उस आदमी को खींच के लंबा किया गया ताकि दरवाजा तो एवरेज के लिए बना था, तो ये तो उससे बहुत छोटा है, ये सही नहीं है आदमी। दरवाजा तो विद्वान लोगों ने बनाया है, ये आदमी सही नहीं, इसको खींच तान के लंबा किया जाए। लंबा करने की प्रोसेस में खत्म ही हो जाता था। कोई आ गया जो 1 इंच ऊपर ऊंचा था दरवाजे से, वो थोड़ा झुक के जाने लगा था। राजा ने कहा नहीं, झुक के जाने की जरूरत नहीं, दरवाजा तो हमारे स्टैंडर्ड का है ना, तुम स्टैंडर्ड के आदमी नहीं, तुम गलत हो। अब बताओ कहां से तुम्हें छोटा करें, पैरों की तरफ से कि सिर की तरफ से? नाप का तो करना पड़ेगा क्योंकि दरवाजा तो बहुत विद्वान लोगों ने बनाया है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। फिर वही स्थिति पलंग की थी। किसी को पलंग पे लिटा के देखा जाता था सही है कि नहीं, और एक भी आदमी सही न निकला। कोई कहीं मारा गया, कोई कहीं मारा गया, कोई कहीं। सबको नाप का कर दिया गया। कोई पतला था, अब वो अच्छा नहीं लग रहा था कि पलंग इतना चौड़ा है, दुबला पतला आदमी, उसको फुलाया गया। कोई थोड़ा मोटा था, तो पलंग तो स्टैंडर्ड का था ना, उसमें देखने में सुंदर भी लगना चाहिए, है ना। तो उसकी काट छांट करके उसको नाप का कर दिया गया। काफी पहलवान रखे हुए थे, सब औजार हथियार लिए हुए। कोई आदमी वहां से कभी जिंदा वापस ना निकला। हमें सुन के हंसी आएगी उस पागल राजा की कहानी। अगर हम गौर से देखें, हम सबके भीतर वो पागल राजा बैठा हुआ है, और जिसे हम अपनी मानसिक धारणाएं कहते हैं, यही है वो अतिथि भवन जिसमें आज तक कोई फिट नहीं हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। और तो और हम खुद भी उसमें फिट नहीं हैं। हमने स्टैंडर्ड बना रखा है, पिताजी कैसे होने चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पड़ोसी कैसा होना चाहिए। मजे की बात है, ऐसा आदमी आज तक हमको एक भी नहीं मिला जो हमारी धारणा के पलंग में फिट बैठ जाए। कोई है ही नहीं। हम पूरी कोशिश करते हैं फिट बैठालने की। हमारी पूरा जो लड़ाई झगड़ा क्रोध कलह वो क्या है, हम उसको अपने उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पास भी एक खाका बना हुआ है। पत्नी कोशिश कर रही पति को फिट कर दे उसकी धारणा में,
पति कोशिश कर रहा है पत्नी को फिट कर दे, मालिक कोशिश कर रहा है कि अपने सर्वेंट्स को, बॉस कोशिश कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को फिट कर दे। वो बहुत नाराज है, आज तक एक भी फिट नहीं हुआ। न जाने कहां कहां के कामचोर सब आ जाते हैं, एक आदमी काम का नहीं मिला। और सबऑर्डिनेट सोच रहे हैं कि बॉस को, उनके मन में धारणा कि बॉस कैसा होना चाहिए, मालिक कैसा होना चाहिए। बेचारे कई बार नौकरी बदल चुके, कई बार ट्रांसफर करवा चुके, मगर वो वाला बॉस मिला ही नहीं जो मन में हमारी धारणा है। जो मिलता है वो हिटलर मिलता है। आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरे पड़ोस के लोग सही हैं। और वो पड़ोस वाले से पूछो, वो इनके बारे में वो भी यही कह रहे हैं। एक आदमी कहीं सही नहीं है। और मजे की बात है, खुद पे अगर हम निगरानी करें हम पाएंगे हम भी सही नहीं है, क्योंकि वो धारणा हमने अपनी भी बना रखी है कि मुझे कैसा होना चाहिए, एक आदर्श इमेज, आइडियल फिगर, और हम उससे बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। और हर आदमी मरते हुए बहुत परेशान और तड़पते हुए मरता है कि जिंदगी बेकार गई, हम उस पलंग में फिट नहीं हो पाए। कोई और तो हुआ ही नहीं, तो चलो दूसरों पर अपन दोष लगा दो कि सब गलत थे, हम खुद भी फिट नहीं हुए, जिंदगी बेकार गई। मगर इससे कुछ होने वाला नहीं, अगले जन्म में फिर हम अपना पलंग लेके फिर आ जाएंगे और फिट करने की कोशिश करेंगे। कोई फिट नहीं होता। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो कृपया करके उस पलंग को निकाल के बाहर फेंकिए। माना कि बहुत विद्वान बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया था, और उसको नमस्कार करिए, और तब आप पाएंगे आप भी खूब आनंद पूर्वक जी सकते हैं, और जिनके बीच में हम जी रहे हैं उनके संग भी हम आनंदपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। अन्यथा हम प्रेमपूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई हमारे आइडियल इमेज में फिट होता ही नहीं, तो हम प्रेम करें कैसे? क्रोध ही उत्पन्न होता है, उसमें काट छांट और सुधारने की कोशिश चलती रहती है। और महिलाओं ने तो जैसे ठेका ही ले लिया सुधारकारी का। शादी होने के बाद सबसे पहले पति को सुधारने की कोशिश, सास को सुधारने की कोशिश, ननद को सुधारने की कोशिश, फिर धीरे 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 समझ में आ जाता है कि ये तो पूरा खानदान ही खराब है, उनके डीएनए में ही डिफेक्ट है। फिर जब तक अपने बच्चे बड़े होने लगते हैं, अब उनको सुधारने की कोशिश, है ना। और धीरे 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 देखते देखते वो भी हाथ से बाहर निकल गए। फिर तब तक बहू आ गई, अब उसको सुधारने की कोशिश, जमाई आ गए, उनको सुधारने की कोशिश। वो सुधरता कोई नहीं, सुधारते एक दिन देवी जी स्वर्ग से धार जाती हैं। मगर मन में रह जाता कि सुधारना तो है, अधूरी इच्छा लेके जाती हैं। फिर दूसरा जन्म लेंगे और फिर सुधार कार्य में लग जाएंगे। अच्छा याद रखना, ये खुद को भी पसंद नहीं कर रही हैं। वो महिलाएं जो घंटों घंटों आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप करती रहती हैं, उनको अपनी शक्ल सूरत से सख्त नफरत है। इतने ब्यूटी पार्लर दुनिया में चल रहे हैं, अगर ये महिलाएं अपने आप को सुंदर समझती तो ब्यूटी पार्लर चलते कहीं। इनके मन में एक आदर्श इमेज कैसा दिखना चाहिए, है ना। लेकिन भीतर तो पता है कि हम वैसे नहीं हैं, तो भीतर एक सेल्फ हेट्रेड, आत्मघृणा बनी रहेगी। सावधान, ये राजा वाली कहानी स्मरण रखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके भीतर भी परमात्मा मौजूद है और सबके भीतर भी मौजूद है। क्योंकि वह प्रेम की दृष्टि हो तो ही प्रभु के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं होते। और घृणा की दृष्टि कैसे पैदा हुई है? वो हमारे धारणा वाले पलंग से पैदा हुई है। जब तक हम जानबूझकर उसको छोड़ने तैयार ना हो कि बस बहुत भुगत लिया, फेंको इस पलंग को,